दर्शक लोग नमस्कार। आज फिर हम जंग बहादुर यादव आप सबके माझ में आ गए हैं और आज क्या लेकर के आए हैं। हम लोग जन्म से लेकर के इस पृथ्वी लोक पर मरण तक कुछ ना कुछ ऐसा हमारा लालची जीवन है कि हम लोग कमाते रहते हैं, चोरी डकैती बेईमानी से धन जुटाते रहते हैं, चौकी से लेकर के अदालत तक लड़ते रहते हैं, टोल पड़ोसी में झगड़ा भी कर लेते हैं, जो अपना परम मित्र होता है उनसे भी झगड़ा कर लेते हैं एक दौलत के लिए। सत्य है ना। लेकिन लास्ट में जन्म से लेकर के मृत्यु तक हम लोग जो लड़ते हैं धन के लिए, लास्ट में हम ध्यान क्या करते हैं, धन को लेकर के जा पाते हैं कि नहीं जा पाते हैं। आप लोग के बारे में उसके बारे में थोड़ा आप सबके सामने हम लाना चाह रहे हैं। सुनेंगे, पक्का सुनेंगे। सुनिए। एक दौलतमंद इंसान अपने बेटे से कहा, बेटे मेरे मरने के बाद एक फटे मोजा पहला देना, मेरी यही इच्छा जरूर पूरी कर देना। और बेटे ने इस बात को सुनते हुए अपने हृदय में रख लिए कि वास्तव में हमारे पिताजी हम लोग को पालने में चौकी से लेकर के अदालत तक लड़ते हैं, झई झगड़ा करते हैं, कभी पिटाई भी खाते हैं, कभी किसी को पीट भी देते हैं, यही दौलत जुटाने के चक्कर में। ठीक है, हमारे पिताजी की अगर अंतिम इच्छा है कि मरने के बाद मुझे एक मोजा पहना देना, तो पहनाने में क्या दिक्कत है, हम पहना देंगे। वो सोच कर के मेरे बेटे मरने के बाद एक फटे मोजा पहना देना, मेरी यही जरूर पूरी इच्छा कर देना। कुछ दिन के बाद वो पिताजी का वास्तव में मृत्यु हो गया। पिताजी के मृत्यु के बाद बेटे ने पंडित जी से कहे, वो जो लहास उठाते हैं हमारे पंडित जी, गुरु जी, पुरोहित जो होते हैं, वो पिंडा परा करके अब लहास को उठाना पड़ा। उसी समय उस बेटे को याद आ गया कि हमारे पिताजी कहे थे, बेटे मुझे मरने के बाद एक मोजा पहना देना। लास्ट में उस बेटे ने पंडित जी से कहे, बाबा जी हमारे पिताजी का ये इच्छा था, अंतिम इच्छा था, उसको हम पूरा करना चाह रहे हैं। तो पंडित जी बोले, क्या इच्छा था उनको बोलिए। तो बेटे ने कहे कि हमारे पिताजी बोले हैं कि हमको मरने के बाद एक फटा हुआ मोजा पहना दीजिएगा। गुरुदेव हम इनको फटा मोजा पहनाने के चाहते हैं। तब वो पंडित जी ने बोले, नहीं, ये हमारे धर्म में नहीं है। मरने के बाद बलुक सब कपड़ा उतार दिया जाता है, सोने का सिकड़ी होता है उसको भी उतार दिया जाता है, सोने का अंगूठी रहता है उतार दिया जाता है। ये फटा हुआ मोजा नहीं लगाने को मिलेगा आपको। लास्ट में वो बेटे ने इतना जिद कर लिए कि वहाँ दो चार लोग जमात खड़ा हो गया। उनका ये जिद था, नहीं, हम अपने पिताजी के लिए फटा हुआ मोजा लगाएंगे, पहनाएंगे, तभी हम लात उठाएंगे। इतना बात बढ़ गई कि वहाँ पर दर्जनों पंडित लोग का जुटान हो गया। कोई अपना वेद शास्त्र निकाल रहे हैं, वो अपना वेद पत्र निकाल रहे हैं, कहीं मिल जाता तो भाई पहना दिया जाता। लेकिन सब अपना अपना वेद निकालते हुए सब लास्ट में हार खा गए कि नहीं, ये हमारे शास्त्र में, हमारे वेद में नहीं है, इस लहास को हम लोग कुछ नहीं अब पहना सकते। हमारे धर्म में मरने के बाद कुछ पहलाने के नहीं होते। पर बेटे की जिद थी कि पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी हो। बहस इतनी बढ़ गई कि शहर के सभी पंडितों का जमात खड़ा हो गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए हम लोग जाते जाते कुछ भी नहीं, एक फटा हुआ मोजा भी नहीं ले जा सकते हैं। सिर्फ जाता क्या है, धर्म और कर्म,
यही धर्म और कर्म हम लोग के साथ जाएगा। और धन हम कितनों कमा लें, कितनों बेईमानी करके जुटा लें, कितनों किसी को फुसला करके पजला करके अगर धन जुटा लेते हैं तब पर भी वो नहीं जाएगा। आप लोग के थोड़ा विचार करिएगा, मंथन करिएगा। किसी का बेईमानी का धन, किसी का पानी का धन हम लोग अगर ले लेंगे तब पर भी वो हम नहीं ले जा पाएंगे, इतिहास बन जाएगा। इसीलिए आप सब थोड़ा मंथन करिएगा, विचार करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।